सागर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिव्यांग छात्रों की अपनी शैक्षणिक मांगों को लेकर जारी धरना प्रदर्शन के दौरान बीती रात कुलपति की गाड़ी पर पथराव के मामले में पुलिस प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मिली शिकायत के बाद प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद पूरे मामले में प्रदर्शन की कमान संभाल रहे दिव्यांग छात्रों ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर किए गए बर्बरतापूर्ण मारपीट लाठीचार्ज को लेकर अपनी भी शिकायत दर्ज कराने सिविल लाइन पुलिस को आवेदन सौंपा है और उनके साथ हुए अन्याय पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। दिव्यांग छात्रों में इस बात को लेकर खासा आक्रोश दिखा गया कि जिस विश्वविद्यालय के वह छात्र हैं उसकी पालक कुलपति को उनके विश्वविद्यालय के छात्रों की जरा भी चिंता नहीं, जहां जायज मांगों को भी वह सुनने तैयार नहीं और उनकी हठ धर्मिता के चलते छात्रों ने जब गांधीवादी तरीका से विरोध के लिए रास्ता चुन उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया तो दमनकारी सोच के चलते पुलिस प्रशासन का सहयोग ले निर्दोष छात्रों पर लाठी भांज लहूलुहान कर दबाने का प्रयास हुआ। ऐसी हिटलर और तानाशाह कार्रवाई पर दिव्यांग छात्र आक्रोश से अन्य संगठनों के छात्रों ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये पर रोष दिखाया जा रहा है। मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन का अड़ियल रवैया छात्र आंदोलन को बड़ी जनचिंगारी देता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते विश्वविद्यालय फिर सुर्खियों में है। हम लोग थाने इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी शैक्षणिक मांगों को लेके, कल वो हमारी पूरी मांग नहीं सुनी गई। उसके उपरांत जो है बीसी मैडम के द्वारा कह के पुलिस फोर्स से और सिक्योरिटी गार्ड जो यूनिवर्सिटी के हैं उनके द्वारा हमारे सामने मारपीट धक्का मुक्की करवाई गई और हमारा उपहास उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया और हमारे अन्य साथियों के सामने मारपीट लाठीचार्ज किया गया। उनको काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं और हम लोग इसलिए उनके खिलाफ में एफआईआर लिखाने आए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है। तो उसमें जैसा कि आपको ध्यान में है कि कुछ छात्र अपना यूनिवर्सिटी से कुछ सुविधाओं के संबंध में डिमांड लेकर बैठे हुए थे, परंतु उसके द्वारा जो माननीय कुलपति महोदया हैं उनको निकलने नहीं दिया गया, उनका रास्ता रोका गया और लगभग 4-5 घंटे उनके ऑफिस के बाहर उनका रास्ता अवरुद्ध करके बैठे और परंतु जब पुलिस फोर्स भी था, वहाँ का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी थे, उनके द्वारा भी काफ़ी समझाया गया, परंतु जब वीसी मैडम के द्वारा निकलना चाहा तो और बातचीत भी 1-2 मिनट हुई, परंतु उसके बाद फिर नारेबाजी लगी और उनको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जब उनका वाहन निकलने लगा तो उनके वाहन पर पथराव भी किया गया। पथराव में जो वीसी मैडम उनकी कार का एक शीशा फूटा है, कार के छत के ऊपर भी 2-3 पत्थरों के निशान हैं और कुछ लोगों को उसमें चोट भी लगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरण है और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पथराव किया है, जिन्होंने अवैध तरीके से रास्ता रोका है और एक तरह से उनको रोक कर रखा है, उन पर प्रकरण दर्ज किया और हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।